लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। लास्ट क्लास में जो लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, टोटल यूटिलिटी क्या होता है ये डिस्कस किया था, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये डिस्कस किया था। आज हम उसमें फर्दर नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यू टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। एक इकोनॉमिक्स हैं H.H. गॉसेंस, उनके नाम पे इस लॉ को रखा गया है, तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं और गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं कि एक्चुअली ये लॉ है क्या, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसमें लिखा, अगर आप कंसिडर करें सिंपल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश करेगा यानी फॉल करेगा। ये क्या कहना चाह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी लॉ बताएगा कि कैसे हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन फॉल करता है। तो उसको रिलेट कीजिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing। तो उसका मीनिंग समझना है, ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कॉमोडिटी कंज्यूम करता जाएगा, यानी मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी, द यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आप एक गिलास पानी पीते हैं, ठीक है, उसके बाद एक और गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद एक और गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद एक और गिलास पानी पीते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप कॉमोडिटी को वन बाय वन और ऐड करते जाएंगे, उससे क्या होगा, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिल रहा है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कंसीडर कीजिए, आप कोई गेम खेल रहे थे, कोई स्पोर्ट खेल रहे थे और आप घर आते हैं तो आपको बहुत तेज प्यास लगी। तो पहले आपने जो पहला गिलास पिया पानी का, उसमें तब आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा। उसके बाद एक गिलास और पिया तो सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा एडिशन वो थोड़ा और फॉल कर देगा। एक और पियोगे तो और कम हो जाएगा, एक लेवल होगा आपको पीने का ही मन ना करे शायद, ठीक है, जीरो हो जाए। ठीक है, नेगेटिव चला जाए इसको हम बोलते हैं। तो कई बार कि बिल्कुल जब ऐसी सिचुएशन है कि आप बिल्कुल नहीं पी सकते हो, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हो। तो एक चीज समझो, ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, जो सेटिस्फेक्शन है उससे वो फॉल करेगा। जैसे पहले एक गिलास पानी पी के सपोज कीजिए आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 का, उसके बाद एडिशनल सेटिस्फेक्शन 6, उसके बाद 4। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट ऐड करते जाएंगे, जो उससे सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है एडिशन, इट इज गोन ऑन डिक्रीजिंग, वो फॉल करेगा। और लॉजिकली ऐसा होता है, इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है। आप खुद सोचो, आप अगर एक चीज बैक टू बैक कंज्यूम करोगे, एक चीज कंज्यूम करो फिर एक और बार करोगे फिर एक और बार करोगे, तो जो सेटिस्फेक्शन है उससे वो काफी कम हो जाता है। जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन आप उससे मिलता है आपको, वो काफी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। क्लियर है? लेकिन एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ अजम्पशंस को माइंड में रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, वो अजम्पशंस क्या हुए वो अच्छे से समझनी पड़ेगी, बिकॉज अगर वो अजम्पशंस हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, वो कैसे अभी समझाता हूं। सबसे पहली चीज ये बोल रहा है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो फॉल करेगी। लॉजिकली तो हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, हम यही तो बोलते हैं कि चीज बहुत अच्छी लगी या बुरी लगी। तो सबसे पहला अजम्पशन उन्होंने क्या दिया है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी इसका मतलब क्या है, ये मान के चल रहे हैं कि हम अपनी यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, यानी आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको आप क्वांटिटेटिव टर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आप अपनी यूटिलिटी को यानी सेटिस्फेक्शन को मनी के मेजर टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म में, यानी आप अपने सेटिस्फेक्शन मनी से रिलेट कर सकते हो कि मुझे इस गुड्स को कंज्यूम करके इतने पैसे का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, कई बार आप मूवी देखने जाते हो, आप बोलते हो ना, अरे ये पिक्चर का टिकट 100 रुपीज था लेकिन पैसे वसूल नहीं है तो पैसे बर्बाद हो गए, ये तो खराब पिक्चर थी, अच्छी थी, अरे इस मूवी का टिकट तो 200 रुपये होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आप अपने सेटिस्फेक्शन मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा असम्पशन क्या है, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट इसमें जो दिया है वो क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, मैंने कहा आपको, आप एक गिलास पानी पीते हो, फिर दोबारा पानी पीते हो, फिर दोबारा पानी पीते हो। एक चीज नोटिस करो, अगर मैं एक चम्मच पानी पीऊं तो फिर दूसरी चम्मच, फिर हो सकता है मेरा सेटिस्फेक्शन फॉल ना करे।
तो ये क्या बोल रहा है कि हम जब भी मान के चल रहे हैं कंजम्पशन की बात, तो हम ये सोच रहे हैं कि कंजम्पशन रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब आप ये नहीं कहोगे सर मैं तो एक चम्मच पानी पी रहा हूं, आपने पानी पीने को तो बोला था, मैं तो पानी पी रहा हूं, मेरा सेटिस्फेक्शन तो फॉल नहीं किया। तो जब हम कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम करने की बात करते हैं तो हम मान के चल रहे हैं आप एक रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो एक ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, अ स्पून ऑफ वाटर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। अब सपोज करो मैं एक गिलास पानी पीता हूं, सर आपने कहा था कि रीजनेबल क्वांटिटी नहीं, मैं तो एक गिलास पानी पी रहा हूं, लेकिन मैंने एक गिलास पानी सुबह पिया था, एक दोपहर को, एक शाम को, एक रात को, मेरा सेटिस्फेक्शन तो फॉल नहीं किया। तो ये क्या बोल रहा है, जो कंजम्पशन होना चाहिए वो बैक टू बैक होना चाहिए, कंटिन्यूस। आपने एक गिलास पानी का, उसके तुरंत बाद दूसरा गिलास, उसके तुरंत बाद तीसरा गिलास, तभी ये लॉ फॉलो कर पाओगे आप, वरना ये फेल हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन यानी ऑन गोइंग, कंटिन्यूस बैक टू बैक होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अजम्पशन है रेशनल कंज्यूमर। ये बोल रहा है जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। रेशनल का मतलब क्या, हम मान सकते हैं कि कंज्यूमर समझ रखता है ठीक ठाक, उसे पता है कि चीजें वो मेजर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है कि इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है या इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है अपने डिसीजन को लेने के लिए, अपने कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। यानी एक नॉर्मल कंज्यूमर जैसे बिहेव करता है वैसे कंज्यूमर बिहेव कर रहा है। जैसे कुछ एक्सेप्शनल कंज्यूमर्स भी होते हैं, कहीं कहीं एक बार नोटिस कीजिएगा, कई बार कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा, मतलब जैसे फूडी टाइप बोल देता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल, उन्हें खाने का बहुत शौक है, तो हो सकता है उनका सेटिस्फेक्शन एकदम से फॉल ना करे, लेकिन नॉर्मल का बंदा कहता बस मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। तो एक चीज नोटिस करना, इससे एक चीज रिलेट कीजिएगा कि हम मान के चलता है एक रीजनेबल कंज्यूमर जैसे सोच रहा है, एक रेशनल कंज्यूमर कैसे सोचता है, वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है, वो मेजर कर सकता है, वो समझ सकता है कि ये चीज में मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इसमें इतना, यानी वो सोच समझ के डिसीजन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अब इसका मतलब समझेगा, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो यूटिलिटी है वो कॉमोडिटी वाइज भी वेरी करती है और कंज्यूमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी वेरी कर सकते हैं। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर मैं चॉकलेट खाता हूं और आप चॉकलेट खाते हो, ठीक है, आपको तो चॉकलेट पसंद है, मुझे पसंद नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको तो हो सकता है सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले, उसी चॉकलेट से मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा। तो प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन हमारी जो यूटिलिटी है वो वेरी कर रही है ना, यानी आपकी यूटिलिटी और मेरी यूटिलिटी वेरी कर सकती है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। जैसे सपोज कीजिए ए और बी, ये भी एक चॉकलेट खाते हैं और ये भी एक चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, इनको सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिल रहा, इनको ज्यादा मिल रहा बिकॉज इनको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो ऐसा हो जाता है, नॉर्मल सी बात है ना। आपके घर में भी कोई ऐसी चीजें होती होंगी या कोई ऐसा कोई डिश ऐसे बोल सकते हो या कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो आपको पसंद हो या हो सकता है आपको ना पसंद हो, तो जिस दिन वो सब्जी बनती है और आपको पसंद है तो आप कहोगे आज तो बहुत अच्छा लगी चीज, लेकिन वो आपको ना पसंद हो तो आप कहोगे ये तो अच्छी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन इंडिपेंडेंट है, यानी ये नहीं कह सकते अगर कि मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वही आपको ही मिलेगा, तो हमारे जो सेटिस्फेक्शन क्या है वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है, हम यहां मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है कि वो अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगा, कहां पर वो इन्वेस्ट करने वाला है, यानी वो तो कहां खर्च करने वाला है इसको बोल सकते हैं, गुड्स को खरीदने के लिए। उसको पता है कि इस गुड्स में अगर मैं पैसा लगाऊंगा, इसके खर्चा करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, यानी उसका परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम, कि उसके पास कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल है और किस में उसे अपनी इनकम स्पेंड करके उसे कंज्यूम करना चाहिए और किस पे उसे नहीं करना चाहिए, यानी उसका परफेक्ट नॉलेज है कि किस गुड्स को कंज्यूम करके उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और किस गुड्स को कंज्यूम करके उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी उसका परफेक्ट नॉलेज है कि कहां मुझे अपने पैसे खर्च करने चाहिए कंजम्पशन के लिए और कहां नहीं करने चाहिए, ठीक है। और उसको ये भी पता है कि कौन सी चीज उसके लिए बेटर है और कौन सी चीज उसके लिए बेटर नहीं है, तो उसके पास परफेक्ट नॉलेज है कि कौन कौन सी चॉइसेस उसके पास अवेलेबल है, उसे अवेयर है वो मार्केट को लेकर, इस चीज को लेकर, ठीक है, तो हम बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स इनकम एंड प्राइस। हम मान के चल रहे हैं जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स है और जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी फिक्स है। अब इसको एग्जांपल से रिलेट करना है कैसे इंपैक्ट करता है, जैसे एक चीज समझेगा, सपोज कीजिए आप एक कॉमोडिटी खरीदते हैं 10 रुपीज की, यानी उसका प्राइस 10 रुपीज है, उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है 8, तो यहाँ पर खर्च 10 रुपए कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन 8 का मिल रहा है, तो आप कहोगे ये तो मैच नहीं कर रहा, मतलब मुझे खर्च ज्यादा कर रहा हूं सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करें, अगर इसका प्राइस फॉल कर जाए और ये सिचुएशन हो जाए
तो आप खर्च 6 रुपये कर रहे हो और सेटिस्फेक्शन आपको 8 का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो आपको होगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर प्राइस फॉल करता है, प्राइस में भी कोई चेंज आता है, तो आपकी जो उसको लेकर एक्सपेक्टेशन होती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो भी वेरी कर सकता है, वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं प्राइस भी चेंज नहीं होगा। और सेम इनकम की तरह काम करता है। अब सपोज करो अगर आपके बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको महंगी नहीं लगती, आपको लगता है अरे सही है, पैसा बिल्कुल वसूल हो गया इसमें। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए हो सकता है वो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, उसे लगता है अरे नहीं ये इतना वर्थ तो नहीं है, इससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसे तो ज़्यादा ले लिए उन्होंने। तो आपका इनकम लेवल भी काफ़ी इंपेक्ट करता है आपके सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, तो हम यहाँ के मान के चल रहे हैं कि इनकम और प्राइस दोनों फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए आप कोई कॉमोडिटी खरीदते हैं, उसका प्राइस है 10, ठीक है, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला मार्जिनल यूटिलिटी वो मिली 10। तो मैं बोल सकता हूं 10 रुपए खर्च किया, अगर 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, इसका मतलब क्या है 1 रुपी से आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है 1 यूटिल्स का। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी एक मनी की सेटिस्फेक्शन पावर जो है वो कांस्टेंट मान के चल रहा है, यानी मार्जिनल एडिशन सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पैसे खर्च करके, वो कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब अगर मैं 2 रुपए खर्च करूंगा तो मेरी यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 2 यूटिल्स। 3 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा 3 यूटिल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, यानी मनी खर्च करके जो आपको एडिशन सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी 1 रुपए से 1 यूटिल्स का। तो 2 खर्च करोगे तो 2, 3 खर्च करो तो 3 का, ये आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रहेगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी 10 अजम्पशंस हैं मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर। ठीक है, 10 अजम्पशन में डिस्कस की, लॉ क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि शेड्यूल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। तो उसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट इसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम कंसिडर कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज कीजिए मैं एग्जांपल के लिए कंसिडर कर रहा हूं, हम सपोज कीजिए कंज्यूम कर रहे हैं आइसक्रीम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं यूनिट ऑफ आइसक्रीम। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो एग्जांपल ही कंसिडर कर लेते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सी वैल्यू कहां लिखी है। ठीक है, तो हमने यूनिट कंसिडर की है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। इसको मैं प्रॉपरली कर देता हूँ यूनिट 5। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, आप चाहो तो टोटल यूटिलिटी पहले लिख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी बाद में लिख सकते हो। ठीक है, अब आप माइंड में रखना कि हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो रिलेट करते हैं, सपोज कीजिएगा इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, सपोज कीजिए आप 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं, आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला 20। ठीक है, हमें इस पे क्या कंसिडर करना है कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो हमें मिल रहा है वो फॉल करेगा। तो पहले 20 है, उसके बाद और कम होना चाहिए, नेक्स्ट कर दो 16, उसके बाद नेक्स्ट कंज्यूम करोगे तो और रिड्यूस हो जाएगा 10, एक और कंज्यूम करोगे तो और फॉल कर जाएगा 4, एक और कंज्यूम करोगे तो और फॉल कर जाएगा 0, और एक्सटेंड भी करना चाहो तो इसमें 1 यूनिट और ऐड कर लो, मैं यहां लिख देता हूं 6,
और 6 के जैसे भी कंसिडर कर लो। मैं यहाँ पर 6 कंसिडर कर देता हूँ, तो हम 6 के जैसे भी कंसिडर कर लेते हैं इसको। 6 में यहाँ पर हो गया सपोज करो। अब आप 0 से अगर इससे ज़्यादा भी आप कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव हो गया एक तरीके से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -6। ठीक है, तो आप इससे एक चीज़ समझेगा, मैंने इसमें क्या समझाया कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, जो एडिशन सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पहले 20 था, 20 से 16 हुआ, 16 से फिर 10 हुआ, 10 से 4 हुआ, 4 से 0 हुआ और 0 से 6। ठीक है, टोटल यूनिट निकालना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 20, पहले 2 यूनिट कंज्यूम हुए, पहले 16 थी, 20 थी, फिर 16, तो 20 और 16 कितना हुआ 36। थर्ड यूनिट और कंज्यूम हुई तो टोटल कितना हो गया, 10 और ऐड हो गया 46। फिर एक यूनिट और कंज्यूम की तो और कितना ऐड हो गया 46 और 4 50। ठीक है, उसके बाद एक यूनिट और कंज्यूम करोगे तो कितना का एडिशन हो 0, तो कितना रहेगा 50, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ, 0 है ना, तो 50 में कोई चेंज नहीं हुआ तो 50 रहेगा। इसके बाद 5 से एक यूनिट और एक्स्ट्रा कंज्यूम की तो ये कितना हो गया -6, तो ये कितना हो गया। आप चाहते तो पहले टीयू लिख सकते थे, टीयू से एमयू कैलकुलेट कर सकते थे, वो क्या होता है डिफरेंस इन दोनों का, आप क्रॉस चेक करो। 20 और 36 के बीच का डिफरेंस 16, 36 से 46 का डिफरेंस 10, 46 टू 50 का डिफरेंस 4, 50 टू 50 का डिफरेंस 0 और 50 से 44 का डिफरेंस -6। तो आप टीयू लिखकर एमयू लिखें या एमयू से टीयू कैलकुलेट करें, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा लॉ फॉलो हो रहा है कि जब हम एक 1 बाय 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाते हैं जो हमारे को एडिशन सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश होता है। पहले 20 था, फिर 16 हुआ, फिर 10, फिर 4, फिर 0, एक लेवल हो गया नेगेटिव चला गया। क्लियर है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल या टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसी चीज का हम ग्राफ बनाकर देखने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर टेबुलर प्रेजेंटेशन ड्रॉ की है। अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, हम ग्राफिकली इसको कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले कुछ बेसिक समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट किया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, मैंने लिखा भी है मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो यूनिट्स कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मार्जिन यूटिलिटी मैक्सिमम 20 थी हमारे पास, तो मैं अगर गैप कम लेता तो ग्राफ थोड़ा लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने 4 4 का गैप लिया है, 4 8 12 16 20। ठीक है, हमें सिंपल क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर ध्यान है, यहाँ पर यूटिलिटी माइनस भी जा रही है, तो मैं इसको पीछे भी ले गया हूँ 0 से, -4 -8। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं बेसिकली। तो अब रिलेट कीजिएगा, सबसे पहले क्या दिया है, अब यहां चेक कीजिएगा, जब यूनिट 1 है मार्जिन यूटिलिटी कितनी 20, जब यूनिट 1 है, यूनिट्स कहां है यहां पर, जब यूनिट 1 है मार्जिन यूटिलिटी कितनी 20, तो यहां पर आ गया। ठीक है, जब यूनिट 1 है मार्जिन यूटिलिटी है 20, जब यूनिट 2 हुई है तब कितनी है 16, यूनिट 2 कितना होगा एमयू, यूनिट 2 16, यहां पर आ गया यूनिट 2 और मार्जिन यूटिलिटी 16। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो रफली, मतलब अगर आप उसको आपने शो कर दिया ना कि जब 1 है तो ये कितना है 20, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ आ गया। इसके बाद जब ये 2 है ये कितना है 60, तो आप ये इसको ऐसे ड्रॉ कर दो चाहे तो, बाद में इसको हम ज्वाइन करके दिखा देंगे। ये मैं आपको ताकि समझ आए असली, इसलिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ ऐसे, आप बिना ये ड्रॉ करे भी ऐसे डायरेक्ट पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड में कितना है 10, तो थर्ड यूनिट का कितना 10, तो 12 और 8 के बीच में आ जाएगा लगभग ये अप्रॉक्स 10। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट 4 पर कितना है 4 पर 4 है, तो ये रहा 4 पर 4 है। ठीक है, 5 पर क्या है 0, तो 5 पर तो 0 ही है, तो यही आ गया पॉइंट। और 6 पे -6, तो 6 पे -6, तो -4 यहाँ आ रहा होगा, -6, तो 4 और 8 के बीच में, तो लगभग अप्रॉक्स यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी ऐसे। ठीक है,
सही कर देता हूँ। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बिकॉज मैं बिना स्केल के ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी कुछ इस टाइप से डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने पॉइंट दोबारा आपको शो कर दिए यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो इनको नेम्स भी दे सकते हो, जैसे सपोज करो ये आपने इनको नेम देना चाहो तो इसको ए नाम दे दीजिए, से बी सी डी ई, ठीक है। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना, आप बस शेड्यूल के बेसिस पे इसको इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा हो गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कंप्लीट।